वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारे लिए साइंस में पिछली बार ह्यूमन आई के बारे में बताया था, बहुत ही सिंपल सा। और आज जो हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र दोष। नेत्र दोष में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है ये शॉर्ट साइटनेस और हमारा लॉन्ग साइडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। बाकी जितना भी वीडियो में बताया जाएगा कभी भी कुछ भी आ सकता है। कोर्स में ये निश्चित नहीं होता कि क्या आ जाए, तो जो भी पॉइंट ऑफ कंटेंट है थोड़ा सा पीछे से बता देता हूँ। हमारी आँख ह्यूमन आई किस तरीके से कार्य करती है, लाइक एक कैमरे की तरह से काम करती है। जो आई बॉल में हमारे लेंस होते हैं, आई बॉल के लेंस एक रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, आई का एक पार्ट है रेटिना पर उसकी वास्तविक इमेज बनाते हैं, रियल इमेज फॉर्म करते हैं। दूसरी बात आई थी नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस जो मिनिमम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर बताई गई थी, पिछली वीडियो का ही रिवीजन है लगभग। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर फार साइटनेस या लॉन्ग दूर कितनी की चीज़ हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये आज तक भी क्लियर नहीं है कि हम दूर की कितनी चीज़ें देख सकते हैं। ये यहाँ तक कि हम आसमान में जो तारे हैं वो तक भी देख लेते हैं। तो जो फार साइटनेस है या दूर की देखने की जो हमारी अधिकतम दूरी है वो इन्फिनिटी मानी गई है। इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट। तो लीस्ट है 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट तक हमारी आंखें देख सकती है। यदि आंखें 25 सेंटीमीटर से कम का देख रही है और 25 सेंटीमीटर से न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर से आगे जो लाओगे, एक हेल्दी ह्यूमन आई भी उसे नहीं देखती या देखने में दिक्कत आती है हमें, और 25 से आगे की भी चीज़ हमारी आंखें नहीं देख पा रही, तो इसका मतलब आंख में हमारी कोई दोष है और दूर की चीज़ें नहीं देख पा रही। आपने मोस्टली देखा होगा कुछ एक आदमियों को पेपर रख दो आप उनके सामने तो पेपर नहीं पढ़ पाते, भाई दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उनकी आंखों में कोई दोष है। या रोड के साथ में चलते हैं, दूर खड़ी हुई कोई चीज़ है, बोर्ड है, होल्डिंग है, तो नहीं दिखाई देता उन्हें। दूर से कोई आदमी आ रहा है बस पहचान लेते हैं कौन है, ये नहीं बता पाते वो, ठीक है ना। तो ये जो कमियां हैं ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इसमें हम यूज करेंगे। मोस्टली 2 पर ही फोकस होता है, पर मैंने 4 होती हैं, ये चारों ही बता दिया है। लास्ट की जो ये जार दृष्टि दोष या अबिंदुकता, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये बहुत कम ही आता है। पर जब हम किसी चैप्टर का जिक्र करते हैं या किसी पॉइंट को लेकर चलते हैं तो उसके बारे में लगभग हमें पूरा ही कवर करना होता है, ये नहीं कुछ छूट जाए तो वो थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्राडिक्टरी हो जाता है, वो गलत हो जाता है फॉर फ्यूचर। तो मानव नेत्र को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है, 4 तरीके के: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये आप कॉपी में उतार के अपना नोट्स बनाना चाहे तो सामने आपको क्लियर दिख रहा होगा। मायोपिया को दूसरे शब्दों में हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या हिंदी में बोले तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नंबर 1 हो गया ये। इसके अलग अलग नाम हो गए, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, या फॉर साइटनेस भी कहते हैं इसे, फार साइटनेस, शॉर्ट का जैसे अपोजिट होता है ना, फार साइटेडनेस। प्रेसबायोपिया इसे कहते हैं हम जार दृष्टि दोष, और एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। ये 2 थोड़ा कम पूछे जाते हैं, 3 और 4, बट जब किसी चीज़ का जिक्र होता है तो चारों ही कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 ले लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल साथ रखना, कुछ टिप्स हैं जो टैक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। मायोपिया, सेकंड नेम शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है, उल्टा लेके चलो।
जैसे हमें नाम से पता लग रहा है निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस तो निकट की नहीं दिखाई देंगी, नाम से हमें ऐसा लग रहा है, बट नहीं, इसका उल्टा होता है। निकट का तो हम ठीक पढ़ रहे होते हैं, निकट का हमें सही दिखाई दे रहा होता है, और फार का जो विजन होता है वो क्लियर नहीं होता, यानी कि दूर की चीजें अस्पष्ट होती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी पहचान। जिसमें हम दूर की चीजें नहीं देख पाते वो क्या है, हमारा निकट दृष्टि दोष है। नाम से ऐसा लगेगा भाई निकट की नहीं दिखाई देंगी, निकट दृष्टि दोष है तो, बट बच्चों ये उल्टा है। ठीक है, निकट की इसमें सही दिखाई देंगी। ठीक है, और इसके निराकरण के लिए यानी कि इसके समाधान के लिए हम किस तरीके के लेंस यूज करते हैं, जो उपयुक्त पावर का अवतल लेंस। अवतल लेंस हालांकि लेंस की पहचान में जो कभी वीडियो बनाएंगे तब डाल दी जाएगी, बट फिर भी मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अवतल लेंस, ठीक है, जैसे सीधी चम्मच देखते हैं ना हम, बीच में से गहरी होती है, तो इस तरीके से बीच में गहरा होता है, सीधी चम्मच समझ लो, तो वो अवतल लेंस की एक डिफाइन करती है। ठीक है, कॉनकेव लेंस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये मोस्टली पूछा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए किस लेंस का यूज हम करते हैं, तो हम बताएंगे अवतल या कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। या इसमें क्या होता है, इसमें हमें निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, वी कैन सी इजिली शॉर्ट साइड ऑब्जेक्ट, बट वी कैन नॉट सी इजिली फॉर साइटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो मायोपिया हो गया। मायोपिया में कुछ नहीं है, निकट की स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की अस्पष्ट होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है हमारा, नंबर 2 है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस दूर दृष्टि दोष। दूर की चीजें सही दिखाई देती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, नाम के विपरीत काम करते हैं। दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फार साइटेड या लॉन्ग साइटेड ऑब्जेक्ट हैं, वो हम क्लियरली विजन में रहते हैं, बट जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देते या धुंधले दिखाई देते हैं। इसके रिजोल्यूशन के लिए, इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का या इंग्लिश में बताए तो कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस बीच में से उभरा हुआ, यानी कि उल्टी चम्मच को यदि सीधी रखते हैं तो बीच में से गहरी, तो वो अवतल लेंस का रूप ले लेती है, और यदि उल्टी तरफ से बीच में से उठी हुई, जैसे मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो वो उत्तल लेंस का हो जाता है। ठीक, लेंस की पहचान में ही बता दिया जाता है, जो बीच में से दबा हुआ होता है वो अवतल लेंस है, जो बीच में से उभरा हुआ होता है वो उत्तल लेंस है। बट ये वहाँ का सब्जेक्ट है, पर नॉलेज तो नॉलेज है, किसी भी चैप्टर में हमें मिल जाए तो हमें ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो लेंस की पहचान भी होगी। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, निकट की स्पष्ट दिखाई देती है। और रिजोल्यूशन के लिए किस टाइप के लेंस का हम उपयोग करते हैं, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल को ही हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इसमें बच्चों ना तो नजदीक का स्पष्ट दिखाई देता और ना ही दूर का, यानी कि दोनों का जो मिल के रूप होता है वो प्रेस बायोपिया होता है। पहले में क्या था, दूर की नहीं देख पा रहे थे, निकट वाले में दूर दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहे थे। बट यदि ये दोनों बीमारी इकट्ठी हैं ह्यूमन आई में, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या है, द्विफोकसीय लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल एक साथ जुड़ के लगते हैं, बाईफोकल लेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज करके प्रेस बायोपिया को दूर किया जा सकता है। प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम किसी की आंख में पाई जाती है, तो बाईफोकल लेंस या द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करके उसे हम दूर कर सकते हैं। लास्ट वन, हालांकि 3 और 4 कम आते हैं, पर फिर भी कुछ है ही नहीं। जब हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली मुझे कोई नहीं दिखाई दी। बहुत ही ईजिली मैंने बनाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रहेगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा।
बार मैंने बताया था, बट है कुछ भी नहीं तो इसलिए क्यों छोड़ना। दूसरा, हमें ये नहीं रहेगा कि हमने पूरी स्टडी कर ली है इसके बारे में। फोन नंबर ये एस्टिमेटिज्म जो अबिंदुकता ऐसी है, इसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता। और आपने कई बार देखा हो कुछ आदमियों के जो चश्मा जो लगाते हैं ना, वो गोल सा होता है बीच में से, यूँ घुमावदार गड्ढेदार, बेलनाकार लेंस बोलते हैं। तो अबिंदुकता की बीमारी में हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। इसमें ये बीच में से दबा हुआ, इसमें बीच में से उठा हुआ, इसमें दबा उठा दोनों, और इसमें गोल होता है। कैसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। इस टाइप का लेंस होता है चश्मे में, यूँ जीरो सी दिखाई देंगे आपको दो, तो ये वाला लेंस होता है। इसमें कौन सा लेंस होता है, ये ऊपर, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ ये दबे वाला हो जाएगा। इसमें ये दोनों लेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। अबिंदुकता में जात दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, एंड वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, और वी यूज कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी आप अपनी बुक्स में से देख लेंगे। मेन कंटेंट समरी यही निकल के आएगी, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो मैंने आपको बता दिया था। लीस्ट विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। जो हेल्दी ह्यूमन आई है मिनिमम 25 सेंटीमीटर में क्लियर देखती है, और अनंत तक जैसे आप देखो चांद सूरज और तारे तक भी हम देख पाते हैं। तीसरा बताया था, एक जो आंख में हमारी लेंसेज होते हैं वो कैमरे की तरह रियल इमेज बनाते हैं, रेटिना पर बनाते हैं, ठीक है। तो आंख हमारी एक कैमरे की तरह काम करती है। आंख के लेंस किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमारे रेटिना पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, बाकी आप वीडियो को दोबारा हटा के देख सकते हैं। और कुछ छूट गया हो या बच गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। बाकी अच्छा ही चल रहा है, पर धीरे धीरे चल रहा है। जैसे आज मैं वीडियो डालूंगा तो आज रेस्पॉन्स बहुत कम है, तो आप थोड़ा लेट देखने का कारण मुझे सिर्फ ये लगता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो फिर आप ढूंढ के देखते रहते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सेम डे पता लग जाएगा कि आज हमारी किस टॉपिक पे वीडियो आई है। और ऑलरेडी वीडियो थोड़ा कम डल पा रही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, थोड़ा वीडियो कम डल पा रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तक हम अपना सभी सिलेबस पूरा कर लेंगे। बट आप टाइमली साथ साथ चलते रहो और इसे पूरा करते रहो। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई आपका हो गया। इस डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के साथ साथ हमारा शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और लेंसेज की पहचान भी कवर होगी। हालांकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से मिलती जाएंगी, बट यदि हम यही देखें तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर होगी है, ठीक है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।